गुड मॉर्निंग। और आप सबों को मेरा स्वागत है इस मेरे चैनल पे। आई वुड लाइक टू विश ऑल माय व्यूअर्स a happy morning because I'm recording in the morning and I'm sure all of you look for something from God, a good message which I want to present to you this morning. आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा संदेश लेकर आई हूँ। और हम जानते हैं कि हम सब जो है परमेश्वर के संदेश के लिए वेट करते हैं, स्पेशली सुबह के समय। मैं चाहती हूँ कि आप ये जो आज का संदेश है उसको सुने और अपने तक सीमित ना रखें, दूसरों को भी शेयर करें। और जो इसको आगे सुनना मांगते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि परमेश्वर का वचन ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंच सके। This is my request that please subscribe to this channel if you have not subscribed, so that you will be getting my other messages also as I keep preparing and putting them on my YouTube channel. This will help us to take the message to the people who want to hear God's message. This is the last days we are living and we need to spread God's message. परमेश्वर के वचन को हमें दूसरों तक पहुंचाना है क्योंकि हम आखिरी जमाने में रह रहे हैं। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे स्वर्गीयमान परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि सुबह के चंद लम्हों में हम तेरा वचन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हम जानते हैं कि सुबह सुबह लोग चाहते हैं कि अच्छा वचन उनको मिले और उनका दिन पूरा दिन आशीषित होने वाला बने। मैं चाहती हूँ जितने भी लोग इसको सुने वो इस वचन को आगे तक पहुंचाने वाले बने। खुदा, तू वचन देता है लेकिन तू ही लोगों के मन में यह डालता है आशा कि वो तेरे नजदीकी में रहें ताकि तेरा आना जल्दी हो और हम सबके सब तेरे साथ आसमानी मुकाम में जाने वाले बने। हमारी इस प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। मुझे पवित्र आत्मा के शब्दों से भर। मैं पापी हूँ, मैंने अपने मन को खाली किया है ताकि मैं एक एक शब्द जो बोलूं वो तेरी ओर से हो। इस प्रार्थना को मैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जैसे हम देख रहे हैं कि मैंने टॉपिक डाला है टर्न टू गॉड इन क्राइसिस। जब हम विपत्तियों में आते हैं तो हमें परमेश्वर की ओर जाने की जरूरत है। और जब हम परमेश्वर की ओर जाते हैं, परमेश्वर हमारी सारी विपत्तियां दूर करता है। यहाँ पे कह रहा है टर्न टू गॉड इन क्राइसिस, 2 Kings chapter 19 and part of it is 20th also. हम ये देखते हैं कि हम खाली जब हम क्राइसिस में हैं या हमारे पर विपत्तियां तभी जाना चाहिए या हमें हर समय परमेश्वर के साथ रहना चाहिए? Do we turn only to God during the time of crisis, or should we be going to God every moment of our life? We're going to study about the King Hezekiah, where he was serving God in the best possible way. वो परमेश्वर का जो है वचन, परमेश्वर के जो काम थे, जिस तरीके से एक राजा को परमेश्वर के भय में करने चाहिए थे, राजा हिजकिय्याह वो कर रहा था। लेकिन उसके ऊपर जो है अशूरी और दूसरे जो दुश्मन लोग थे वो बार बार उसे तंग करने की कोशिश कर रहे थे। और हम देखते हैं कि राजा हिजकिय्याह क्या करता है। We see when King Hezekiah becomes the king, and when he is the king, he was trying to do the things which are right in the sight of God. But the enemies are always all around him, and therefore they were threatening him. They wanted to take away his kingdom. They wanted to defeat him. And this king, Hezekiah, he turned to God. He saw those letters coming to him. He brought them to the presence of God. He knew God has a solution for all the crises that he's going to face and he's facing. And therefore,
वी नीड टू डू द सेम, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के पास जब हम अपनी परेशानी लेके जाते हैं तो वो हमारी परेशानियों को दूर करता है. ऑलवेज टर्न टू गॉड फर्स्ट इन क्राइसिस. When faced with overwhelming challenges, Hezekiah's first response was to seek God's guidance. Whether it was the Assyrian invasion or his own illness, Hezekiah knew that true help comes from the Lord. In 2 Kings 19:1, we see that Hezekiah's immediate reaction to the Assyrian threat was to go to the temple and pray. This teaches us to the importance of turning to God in a moment of fear and uncertainty before trying to solve problems by our own means. संकट में हमेशा सबसे पहले परमेश्वर की ओर मुड़े. जब भारी चुनौतियों का सामना करना पड़े तो हिजकिय्याह पहली प्रतिक्रिया परमेश्वर के मार्गदर्शन की तलाश करना था. चाहे वह असीरियन आक्रमण हो या उसकी अपनी बीमारी, हिजकिय्याह जानता था कि सच्ची मदद प्रभु से ही मिलती है. दूसरा राजा 19:1 में हम देखते हैं कि असीरियन खतरे के प्रति हिजकिय्याह की तत्काल प्रतिक्रिया मंदिर में जाके प्रार्थना करना था. यह हमें अपने डर और अनिश्चितता के कारण क्षणों में अपने स्वयं के साधनों से समस्याओं को हल करने की कोशिश करने से पहले परमेश्वर की मुड़ने का महत्व सिखाता है. It teaches us to be more close to God. It tells us that we are not doing our own will when we turn to God in crisis. जब हम मुसीबत में पड़ते हैं तो हिजकिय्याह राजा जो था वो अपनी परेशानी परमेश्वर के खजाने मंदिर में ले जाता था. उसने अपने ऊपर कुछ नहीं रखा. When we turn to God and when we look for the solution of the problem, the best thing is we need to go to the presence of God. And this is what Hezekiah was doing. हमें जब मार्गदर्शन चाहिए प्रभु से तो हमें प्रभु के पास जाना चाहिए, उसके भवन में जाना चाहिए, जैसे कि हिजकिय्याह ने करा. इसने अपने ओर से कोई भी कोशिश नहीं की. जैसे कि प्रोवर्ब्स में लिखा है, लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, रिलाई ऑन गॉड. परमेश्वर नीति वचन में लिखा है कि अपनी समझ पे तू भरोसा मत कर, परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर. इसी तरीके से हिजकिय्याह भी यही कर रहा था. और ये सबसे अच्छी चीज है अजीजों, जब हम अपनी सारी समस्याएं प्रभु के पास ले जाते हैं. द बेस्ट थिंग फॉर अस इज टू टेक ऑल आवर प्रॉब्लम्स टू गॉड. And this is what King Hezekiah was doing. Do not fear, God is greater than your enemy. Second point है, हमें डरना नहीं है. डरो मत, परमेश्वर तुम्हारे शत्रु से बड़ा है. No people on the earth are greater than God. No enemy is greater than God. And therefore, we do not need to fear God. Fear our enemy. हमें दुश्मनों से डरना नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है. कोई भी दुश्मन परमेश्वर से बड़ा नहीं है, इसलिए हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए. In the midst of a Syrian siege, the prophet Isaiah delivered God's message to Hezekiah. Do not be afraid. 2 Kings chapter 19 verse 6. The Assyrians were a fearsome enemy, but Hezekiah's faith in God was stronger than his fear of their military power. This lesson encourages us to trust that God is greater than any challenge we face, no matter how intimidating it may seem. परमेश्वर तुम्हारे शत्रु से बड़ा है. अशूर की घेराबंदी के बीच में भविष्यवक्ता यशायाह ने हिजकिय्याह को परमेश्वर का संदेश दिया, डरो मत. दूसरा राजा 19वां अध्याय 6 आयत. अशूर एक भयानक शत्रु थे, लेकिन हिजकिय्याह का परमेश्वर पर विश्वास उनकी सैन्य शक्ति के डर से कहीं ज्यादा मजबूत था. ये पाठ हमें इस बात का पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि परमेश्वर हमारे सामने आने वाली किसी भी चुनौती से बड़ा है, चाहे वो कितना भी डरावना क्यों ना लगे. दुश्मन हमेशा ताकतवर होने की कोशिश दिखाता है,
लेकिन परमेश्वर के सामने उसकी हार होती है। शैतान हमेशा हमारे दुश्मनों को हमारे आगे उनकी घेराबंदी करने की कोशिश करता है। जैसे कि हिजकिय्याह राजा के दुश्मन जो थे असीरियंस, they thought they are greater than King Hezekiah. They did not think that King Hezekiah's God is greater than them, and therefore they were relying on their own strength. अशूरी जो है अपनी ही ताकत पे भरोसा कर रहे थे। उन्हें ये नहीं पता था कि हिजकिय्याह राजा का जो परमेश्वर है वो उनसे कहीं ज्यादा महान है, कहीं ज्यादा ताकतवर है। वो उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। And that happened. These Assyrians, they didn't know how God punished them, how God defeated them, because God is the God of his own chosen generation. And Hezekiah happens to be the chosen vessel of God. And therefore, he was given the message by prophet Isaiah, fear not. Your God is greater than your enemy. King Hezekiah has to rely on God. For everything, he was turning to God. This is what we need to be doing. And Prophet Isaiah was the one who was always encouraging him. यशाया नबी हमेशा परमेश्वर के जो वचन उसके पास लाता था वो उसको प्रोत्साहित करते थे। इसलिए उसे मालूम था कि उसका परमेश्वर अशूरियों से कहीं ज्यादा ताकतवर, कहीं ज्यादा महान है, और वो अद्भुत चमत्कार करने वाला प्रभु है जो उसके दुश्मनों को हरा देगा। और यही हम देखते हैं कि होता है। आगे हम देखेंगे कि स्प्रेड योर ट्रबल बिफोर द लॉर्ड, अपनी परेशानियां परमेश्वर के सामने लाइए, फैला दो। हिजकिय्याह के पास जब चिट्ठियां आती हैं, he takes all those letters and spreads them in the temple. Hezekiah physically spread the Assyrian king's letter before the Lord in the temple, laying out the problem in God's presence. 2 Kings 19, verse 14. This act of surrender is a powerful example of how we should approach God in prayer, openly and honestly giving our struggles to Him. Hezekiah's vulnerability before God reminds us that prayer is not just about asking for help, but about laying our hearts bare before the one who cares for us. प्रभु के सामने अपनी परेशानियां फैलाएं, ये अगला मेरा पॉइंट है। हिजकिय्याह ने मंदिर में प्रभु के सामने अशूर के राजा का पत्र फैलाया और परमेश्वर की उपस्थिति में अपनी समस्याएं बताई। दूसरा राजा 19वां अध्याय 14वां पद। समर्पण का यह कार्य इस बात का एक शक्तिशाली उदाहरण है कि हमें प्रार्थना में परमेश्वर से कैसे संपर्क करना चाहिए। खुले तौर पे और ईमानदारी से अपने संघर्षों को उसके सामने रखना चाहिए। परमेश्वर के सामने हिजकिय्याह की कमजोरी हमें याद दिलाती है कि प्रार्थना का मतलब सिर्फ मदद मांगना नहीं, बल्कि अपने दिल की बात उसके सामने रखना जो हमारी परवाह करता है। God cares for us, and when God is caring for us, we put our problems before Him. King Hezekiah goes to the temple, spreads the letter there, and tells all the problem to God because he was relying on God. He was not relying on his own strength, thinking that he is the king, he can handle the Assyrians in his own way. No, he did not do that. His heart was empty. He opened everything before God, along with that letter, which had come from the king of Assyria, trying to threaten him. But our God is greater than our enemies. हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी समस्याएं प्रभु के सामने लानी चाहिए, जैसे कि हिजकिय्याह बादशाह ने किया। हमारा संपर्क प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के साथ होना चाहिए
और ये एक शक्तिशाली उदाहरण है जब हम प्रार्थना में परमेश्वर के पास अपने दिल को खोल के अपनी परेशानियों को उसके सामने डालते हैं, ये सोच कर कि हमारा परमेश्वर हमारे दुश्मनों से कहीं ज्यादा ताकतवर और कहीं ज्यादा शक्तिशाली है. We need to think that our God is greater God in strength, in might, in everything. No enemies can harm us when God is on our side. कोई भी दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता. हमारा परमेश्वर हमारे दुश्मनों से कहीं ज्यादा ताकतवर और कहीं ज्यादा महान है, कहीं ज्यादा चमत्कार करने वाला है, क्योंकि उसने आपकी और मेरी सृष्टि की है. उसने आपको और मुझे चुना है. God has chosen you and me, and therefore we don't need to fear anybody when we are seeking God's help. So let's remember King Hezekiah, what he was doing. The next point that I want to bring is focus on God's glory, not just personal gain. परमेश्वर की महिमा पे ध्यान दें, ना कि केवल व्यक्तिगत लाभ. परम पर मुक्ति के लिए हिजकिय्याह की प्रार्थना केवल उसके अपने अस्तित्व के लिए नहीं थी, बल्कि परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए थी. उसने प्रार्थना की ताकि पृथ्वी के सभी राज्य जान ले कि केवल तू ही परमेश्वर है, हे यहोवा. ये हमें सिखाता है कि हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर की महिमा पे केंद्रित होनी चाहिए, केवल अपने आराम या राहत के बजाय उसके उद्देश्यों की तलाश करनी चाहिए. थ्रू द प्रॉफिट Isaiah, King Hezekiah was learning the deeper truth. And it says, focus on God's glory, not just personal gain. हेजेकिय्याह का कोई अपना पर्सनल गेन नहीं था. वो अपने राज्य को, परमेश्वर के राज्य को जो वो स्थापित कर रहा था परमेश्वर के मार्ग में लाने के लिए, उसका वो पर्सनल गेन था कि उसका राज्य परमेश्वर के द्वारा सुरक्षित रहे. इसलिए वो परमेश्वर के पास गया. Hezekiah's prayer for deliverance was not just for his own survival. It was not for his own survival, but the glory of God's name. He prayed so that all the kingdoms of earth may know that you alone go, O Lord, our God. He wanted the people of his enemies who were threatening him every now and then. He wanted those people to know his God is the greater God. His God is the only God who will protect his people, King Hezekiah and his kingdom. He wanted to tell those people that I'm not going to take revenge, but my God is going to take revenge and he will defeat you because I have put all my plans before God in the temple of God. मैंने अपने सारे योजनाएं, मैंने सारे दुश्मन के लेटर मंदिर में जाके परमेश्वर के सामने अपने दिल को खोल के अपनी परेशानी बता दी है. अब खुदा जो है मेरे दुश्मनों से पलटा लेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे दुश्मन जाने कि मेरा परमेश्वर महान है. He wanted the enemies to know that the God of Hezekiah is greater than the enemies that he is facing, the enemies who are surrounding his kingdoms and trying to see that he will be defeated. But with God, enemies are failing. And therefore, we need to rely on God. हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना चाहिए, किसी और के ऊपर हमें भरोसा करने की जरूरत नहीं है. ट्रस्ट इन गॉड्स टाइमिंग एंड डिलीवरेंस. परमेश्वर के समय के ऊपर अपना भरोसा रखें. ईश्वर के समय और उद्धार पर भरोसा रखें. ईश्वर का उद्धार उस समय पे हुआ, हिजकिय्याह के समय पे नहीं. ओके, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि destruction of Assyrian army was a dramatic and immediate answer to prayer, but it happened according to God's plan. 2 Kings 19:35. This reminds us to trust in God's timing, even when we are eager for immediate solution. Faith means believing God will act even when the outcome seems uncertain. 2 Kings 19:35. हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है. उसी रात क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर
अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 को मारा, और भोर जब लोग उठे तब देखा कि शव ही शव पड़े हैं. In a mysterious way, God has sent his angel of destruction. He comes in the camp of Assyrian and he kills 1,85,000. It's a great number, almost 2 lakhs. How God works in a mysterious way? Because Hezekiah was leaning on God's deliverance. He knew God's timing was perfect, and therefore he surrendered himself to the presence of God. उसने अपने आप को समर्पित किया. ईश्वर के समय उद्धार पर भरोसा रखकर ईश्वर का उद्धार उसके समय पे हुआ. हिजकिय्याह के समय पे नहीं, पर हिजकिय्याह ने अपनी प्रॉब्लम रख दी. परमेश्वर ने अपने टाइम से उसका पलटा लिया. असीरियन सेना का विनाश प्रार्थना के किनाट के तत्काल उत्तर था, लेकिन यह ईश्वर की योजना के अनुसार हुआ. यह हमें ईश्वर के समय पर भरोसा करने की याद दिलाता है, तब भी जब हम तत्काल समाधान के लिए उत्सुक हों. विश्वास का अर्थ है यह विश्वास करना कि ईश्वर कार्य करेगा, तब भी जब परिणाम अनिश्चित लगता है. जब हम सोचते हैं हमारे सामने कुछ नहीं है, हमें परमेश्वर पे भरोसा करना चाहिए. परमेश्वर अपने समय से पलटा लेगा. हमारा विश्वास जो है वो कमजोर नहीं पड़ना चाहिए. God delivered the the kingdom of Hezekiah to him by sending the angel of destruction in the middle of the night and killing 1,85,000. अजीजो, 1,85,000 का जो नंबर है, जो कि वो स्वर्गदूत को परमेश्वर ने भेजा कि वो इनका सर्वनाश करे, एक रात में 1,85,000 असीरियंस को मारा गया. सुबह जब लोग उठते हैं तो देखते हैं आसपास में क्या है, शव ही शव पड़े हैं. And the people got up in the morning, they only saw the dead bodies lying on the ground. 1,85,000. Those were the people who were against King Hezekiah. The king of Assyria had to flee from there when he saw 1,85,000 of his army is dead. And we see here, he was threatening the people of Hezekiah, God's people. God took the revenge by sending the angel of destruction. परमेश्वर ने उस स्वर्गदूत को भेजा जो असीरियों से पलटा लिया, और ऐसा पलटा जो कि हेzekiah भी नहीं सोच पाया कि परमेश्वर क्या करने वाला है. हमें वही चमत्कार यहाँ पे परमेश्वर ने दिखाया अपने दूत के समान, जो कि पूरे कैंप में छा गया और वहां पे लाशें ही लाशें बिछा दी. अशूरी जो कि अपनी ताकत पे लगे हुए थे, they depended on their own strength. They thought they can defeat King Hezekiah easily because they relied on their own strength. उन्होंने सोचा हमारे पास तो भारी मात्रा में सब कुछ है, हमारी सेना है, हमारे हथियार हैं, हम तो हेzekiah के राजा को बड़े आसानी से हराएंगे. We will defeat the kingdom of Hezekiah. We've already sent them the letters. But they did not think how God is going to destroy them. I wish they had known. अगर उन्हें पता होता कि परमेश्वर किस तरीके से उनसे पलटा लेने वाला है, मैं सोचती हूँ कि वह अशूरी वहां रुकते ही नहीं. Had they known how God is going to take their revenge, they would not have stayed there. They would have gone away from that as they were surrounding the kingdom of Hezekiah. They did not realize how great is our God. उन्होंने ये नहीं सोचा हमारा परमेश्वर कितना महान है. अगर उन्हें पता होता कि परमेश्वर किस तरीके से उनसे पलटा लेगा अपने लोगों के लिए, तो वो शायद पहले ही भाग जाते.
लेकिन उन्हें मौका ही नहीं ना भागने का। सुबह जब उठते हैं तो वहां देखता राजा भी भाग जाता अपने का अशूरी में। हम देखते हैं द एनिमी कैनॉट रिलाई ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ। व्हेन वी थिंक वी आर ग्रेटर देन गॉड, वी आर द लूजर्स। जब हम सोचते हैं हम परमेश्वर से ज्यादा महान है, तो हम अपनी ताकत खो देते हैं। हमें परमेश्वर पे भरोसा करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर अपने समय से हमारा पलटा लेता है, जैसे कि उसने अशूरियों के साथ किया। यहाँ पे हम देखेंगे गॉड कैन रिमूव योर फियर्स बाय रिमूविंग द एनिमी। परमेश्वर हमारे शत्रुओं को भगा देगा, ओके, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। हमारे दुश्मनों को हमसे अलग कर देगा, जैसे कि अशूरियों को किया। By the God can remove your fears by removing the enemy. By the end of the story, Hezekiah's fears were put to rest as God not only defeated the Assyrian army, but removed the threat entirely when Sennacherib returned to Nineveh. This lesson shows us that when we trust in God, He can bring complete peace, not just by comforting us, but by removing the source of our fear. I would just like to read verses 36 and 37 of 2 Kings chapter 19. Here it says, you can read in your English Bible. I'm reading from Hindi text. तब अशूर का राजा सनेरेब चल दिया और लौट कर निनवे में रहने लगा। वहां वह अपने देवता निस्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था, और अदयमलेक और सरेसर ने उसको तलवार से मारा और अरारात देश में भाग गए। तब उसका पुत्र एसेरोन उसके स्थान पे राज्य करने लगा। God did not leave the king of Assyria. The name is Sennacherib. He did not leave him alone, even though he ran to Nineveh and he went to the temple of his gods. He was praying there. God takes his life away. His own sons, they killed him in the temple. And one of the son, he becomes the king of Assyria. We see what a mighty God we have. हमारा परमेश्वर कितना महान है। उसने असीरियों को तो मारा, 1,85,000 को मारा। He killed 1,85,000 in one night. But he did not leave the king of Assyria. He took his life also. When he returned to Nineveh, he went to the temple of his own gods. He was worshipping those gods. And his own people, they murdered him in the temple where he was worshipping. He thought his gods, where he is standing, will protect him. He was under a shock. He had the fear of God. So he thought he will go to his own gods. उसको अपने देवताओं पे भरोसा था, इसलिए वो निनिवे जाके अपने जो देवता थे उनके सामने वो उनकी पूजा आराधना कर रहा था, उनकी आराधना कर रहा था। वो ये सोच रहा था कि ये जो मेरे गॉड्स हैं, देवता हैं, ये मुझे बचाएंगे, और इसलिए वो डर के मारे अपने मंदिर में जाता है निनिवे में। उसने ये नहीं सोचा कि परमेश्वर उसे वहां भी नहीं छोड़ेगा। He did not think that God will, he thought God, nobody is going to come in the temple. I am safe in the temple in my own gods. He didn't realize that his own people are going to murder him. That was the end of King Sennacherib. जब हम अपने ऊपर रिलाई करते हैं, परमेश्वर हमारे दुश्मन हमारे ही लोगों से पैदा कर देता है। उसके खुद के बेटे जो हैं उसके दुश्मन बन जाते हैं। His own son turned against him and he was killed by them. And one of his sons
takes over the kingship of Assyria. How God works mysteriously in our life. Where he thought he is safe, King Sennacherib, there God took his life. God made his own son his own enemy. परमेश्वर ने उसके बेटों को उसका दुश्मन बना दिया. वो सोच रहा था कि यहाँ पे मैं मंदिर में बहुत सेफ हूं, यहाँ मुझे कुछ नहीं होगा. लेकिन परमेश्वर ने वहां में उसके बेटों को उसका दुश्मन बना के और उसकी जान वहां ले ली जहां वो अपने आप को सुरक्षित समझ रहा था. He thought, I'm safe here, and therefore nothing can happen to me in this temple. I'm safe. But God turned his own sons against him, and they killed him in the temple. This is how God takes the revenge on our behalf. We need to rely on God, and God will remove all our enemies. परमेश्वर हमारे दुश्मनों को बड़े चमत्कारी ढंग से हमसे अलग करेगा, उनसे हमारे लिए पलटा लेगा. हमें परमेश्वर पे भरोसा रखने की जरूरत है. हम यहाँ देखते हैं भजन संहिता 34 का 19 में लिखा हुआ है, Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivereth him out of them all. धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है. वह उसकी हड्डी हड्डी की भी रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती. हम यहाँ देख रहे हैं कि धर्मी के ऊपर विपत्तियां, the righteous are afflicted. A very good example we have with Job. We find him how Satan was tempting him. He had boils all over his body. God allowed Satan to tempt him. God knew that Job is going to be faithful till the end. And we see the afflictions which Job was going through. He lost his family. He lost his wealth. He lost his house. His wife was also cursing him and telling him to curse God and die. But he says, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivereth him out of them all. At the end of his life, we see Job was released from his afflictions. ये अय्यूब को जो था, उसके पास सब कुछ चला गया था. परमेश्वर ने अलाउ किया कि ये अय्यूब को जो है वो परीक्षा ले. उसने सर से पैर तक उसके फोड़े डाल दिए. वो खपरेल लेके अपने फोड़ों को कर रहा था, उन पे राख डाल के. उसका भरोसा कमजोर नहीं पड़ा. उसे मालूम था परमेश्वर उसकी सुधि लेगा. उसे ये भी मालूम था परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ले लिया. परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए. May God's name be praised. God has taken, God has given. His name should be praised. He relied on God. At the end of the story of Job, we see he gets the children again. He gets his wealth again. Double the portion that he had before the afflictions. वो विपत्तियों से पहले जितना उसके पास था, उसका डबल उसे विपत्तियों के बाद मिलता है, क्योंकि उसने अपना भरोसा परमेश्वर पे रखा. अपना भरोसा नहीं खोया. When we rely on God, He brings us out of our temptations, our afflictions. अजीजों, हमें परमेश्वर के चमत्कारी ढंग से उसके ऊपर हमें भरोसा करना है. When we rely on God, He takes away all our problems. क्या हम आज उसके लिए तैयार हैं? क्या हम परेशानियां अपनी परमेश्वर के पास लाएं, जैसे कि राजा हिजकिय्याह ने किया? पूरी तरीके से परमेश्वर पर भरोसा कीजिए. अपने सारे दिल की विपत्तियां, परेशानियां परमेश्वर के सामने लाइए. Bring all your afflictions before God. Morning time is the best time for you to do that. And God will take away all your problems. Only thing you need to rely on God. Trust God with all your heart. He will do everything for you. Early morning is the best time for you to do it. सुबह का समय सबसे बेस्ट है परमेश्वर के सामने जाना. क्या हम वो कर रहे हैं, या हम अपने बिस्तरों में पड़े हैं?
कि अभी तो बहुत टाइम है, थोड़ी देर में उठेंगे। जब आपके पास ये मन में आता है कि आपको उठना चाहिए, get up immediately. When the thought comes to you, you should get up and be in the presence of God. Get up, read His Bible, pray to God. This is what we all need to do. We are living in the last days. God is taking care of us. Rely on His promises. God bless you.